ट्रेन के उस बोगी में जाकर बैठती है जहां पर उसका पहले से ही बुकिंग था। महिला जैसे बैठती है खिड़कियों की तरफ ही देखने लगती है, कभी इधर कभी उधर। खिड़कियों पे जब वो देख रही होती है, उस महिला की लटें उस महिला के चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। महिला थोड़ी-सी उदास थी क्योंकि महिला भी इस समय अकेली सफ़र कर रही थी और महिला का ध्यान सिर्फ़ खिड़कियों की तरफ था। उसी के सामने जस्ट सीट पर बैठा हुआ योगेश योगेश नाम का व्यक्ति खिड़कियों की तरफ वो भी पहले से ही देख रहा था। योगेश का ध्यान उस महिला के ऊपर जैसे ही पड़ता है, योगेश बहुत शर्मिंदा हो जाता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। बहुत शर्मिंदा हो जाता है और मुँह छुपाने की कोशिश करने लगता है। और आखिर ये दोनों थे कौन? तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि जो महिला थी और जो योगेश नाम का व्यक्ति था, आखिर योगेश ने उस महिला को देखकर क्यों शर्मिंदगी महसूस की। हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये कहानी दोस्तों आज के समय में जितने भी नशे से रिश्ते टूट रहे हैं, उसी रिश्तों पर ये कहानी है और एक सच्ची कहानी है जो कि आप सभी के बीच में मैं लेकर आई हूँ। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और समझिएगा कि आजकल के रिश्ते में प्यार तो रहता है, लेकिन नशे के चलते रिश्ते टूट जाते हैं। जब रिश्ते टूटते हैं तो प्यार नहीं खत्म होता है, सिर्फ रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों ये कहानी है मुंबई के कुर्ला स्टेशन से योगेश नाम का व्यक्ति ट्रेन में सवार होता है और इस बार योगेश अकेला सवार होता है ट्रेन में, क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी। योगेश ट्रेन में ये सोच रहा था कि मैं हर साल अपने पत्नी के साथ आया जाया करता था, मैं इस बार अकेला जा रहा हूँ, लेकिन करेगा तो करेंगे क्या योगेश। योगेश ट्रेन की बोगी में सवार होकर सो जाता है और ट्रेन निकल पड़ती है। ट्रेन जैसे ही नागपुर पहुंचती है, योगेश उठ जाता है और चाय चाय की आवाज आती है। योगेश उठ करके खिड़की के बाहर से चाय लेने की कोशिश करता है और उतनी ही देर में एक महिला जो कि लगभग उम्र 30 साल होती है, योगेश के पास वाली सीट पर आ करके बैठती है और बैठ करके वो भी खिड़की के बाहर देखने लगती है। बस जस्ट 2 मिनट में ट्रेन छूट जाती है। योगेश चाय लेकर पीने लगते हैं और चाय की खत्म करके ग्लास को खिड़की के बाहर फेंक देते हैं और देखने लगते हैं। सामने बैठी हुई महिला पर योगेश की नजर जाती है। योगेश बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और खुद का मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं और उनकी आंखों में एक ऐसा लगता है जैसे योगेश ने कुछ बहुत बड़ा चीज खो दिया हो। उस महिला को देखने के बाद योगेश थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन हिम्मत जुटा करके योगेश उस महिला से बात करना चाहते हैं। महिला को खिड़की के बाहर देख करके योगेश परेशान तो रहते हैं, बट सोचते हैं प्रिय एक बार मेरे से बात कर लो, लेकिन वो महिला उनकी बातों का जवाब नहीं देती है। महिला का नाम पूजा होता है, जिसकी उम्र महज 30 साल होती है। योगेश फिर से आवाज देते हैं, मैडम चाय पियोगी? योगेश की बातों को इग्नोर करके पूजा ध्यान नहीं देती है, लेकिन योगेश बार बार कोशिश करता है। फिर पूजा एक बार योगेश की तरफ देखती है और देखते ही पूजा को ऐसा लगता है, अरे ये भी इसी बोगी में बैठा है, कहाँ जा रहा है, क्या ये अकेला है? ये जानने की कोशिश करती है पूजा। पूजा कहती है, आप कहाँ जा रहे हो और आप अकेले सफर कर रहे हो, आपके पत्नी और आपके बच्चे कहाँ हैं? पूजा से जवाब देता है योगेश कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे नहीं हैं। क्यों आप अपने साथ नहीं लेकर आए हो? पूजा पूछती है योगेश से। योगेश कहता है, नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं किया है,
ट्रेन आगे बढ़ती है और महिला खिड़की के बाहर झांकती है और उनके जो सर में बाल, उनके चेहरे के पर आकर के चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी पूजा दिख रही थी। योगेश को ऐसा लग रहा था मेरी पत्नी छोड़कर मैंने बहुत गलत किया। योगेश पछता रहा था लेकिन करे तो करे क्या? दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, ट्रेन आगे बढ़ती है। योगेश पूजा से कहता है तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? पूजा कहती है मैंने अभी तक शादी नहीं किया है। योगेश और पूजा आपस में दोनों में बातचीत करते हैं। इतने में ही ट्रेन आती है और रुक जाती है। स्टेशन दिल्ली पहुंच जाती है। पूजा दिल्ली के लिए उतर जाती है। योगेश को भी दिल्ली ही उतरना था। पूजा अपने माता और पिता से मिलने जाती है। योगेश अपने किसी काम से दिल्ली जाते हैं, जहां पहले उनकी ऑफिस थी, जहां काम करते थे, किसी काम से वहां जाते हैं। दोनों की बातचीत होती है। स्टेशन पर रुक करके योगेश पूजा से उनका मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस मांगते हैं और कहते हैं आप कभी वापस जा रही हो? नागपुर। महिला कहती है कि मेरा कुछ पता नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने परिवार से मिलने। योगेश कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, क्या तुम मेरे साथ वापस मुंबई जाओगी? महिला कहती है हमें अभी तक पता नहीं है। पूजा का जवाब सुन करके योगेश कहता है मैं 2 टिकट बनवा लूंगा, आप हमारे साथ चलिएगा। पूजा कहती है मुझे फोन करिएगा। दोनों स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। पूजा अपने घर जाती है अपने माता पिता से मिलने और योगेश अपने काम से बाहर चला जाता है। योगेश जैसे ही रूम पर पहुंचता है वहां पर करवटें बदलता है और पूजा को याद करता है और वो दिन महसूस करता है, वो दिन को याद करता है जब वो पूजा के साथ शादीशुदा जिंदगी में आया था। योगेश अपना काम खत्म करके टिकट निकलवाता है और पूजा को फोन करके पूछता है क्या आप भी नागपुर जा रही हो? पूजा बोलती है ठीक है निकाल लीजिए, पैसे मैं दूंगी। योगेश पूजा दोनों भी फिर से दिल्ली स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और दोनों अपना सही समय पर अपनी बोगी में सवार हो जाते हैं और दोनों साथ में सफर करने लगते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पल था कि कभी एक साथ पति पत्नी रह चुके योगेश और पूजा आज फिर से दोनों एक साथ सफर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी सवाल, बहुत सारे जवाब दोनों के मन में उमड़ रहा था, एक दूसरे से पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे, बट धीरे धीरे हिम्मत जुटा रहे थे। पूजा पूछती है कि आप अभी मुंबई में ही जॉब करते हो? योगेश कहता है हाँ मैं मुंबई में जॉब करता हूँ लेकिन मेरा मुंबई टू दिल्ली आना जाना रहता ही है क्योंकि मेरा बिजनेस का काम है। पूजा कहती है मैं भी अब टीचर का काम करने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ। योगेश कहता है जब हमारा डिवोर्स हो रहा था उस टाइम पे मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दे रहा था, अगर तुम उस टाइम पे ली होती थी तो आज तुम्हारा खुद का एक स्कूल होता था। पूजा कहती है अगर मैं आपका पैसा उस टाइम पर 10 लाख रुपए ले करके अगर मैं स्कूल में एक अपना स्कूल खोल लेती थी तो भी मुझे अपने ही पति के कमाई के पैसे से खुद को पालने जैसा महसूस होता था। जब आपका और मेरा रिश्ता ही नहीं रह गया तो आपके पैसे का मैं क्या करती? इसी बात पर योगेश कहता है यार तुम बदली नहीं हो, पहले जैसी ही हो। दोनों बातचीत करते हैं और पूछते हैं यार तुमने शादी के लिए नहीं सोचा था? पूजा और योगेश दोनों बातचीत करते हैं, ट्रेन छूट जाती है। तभी कुल्फी वाला कुल्फी कुल्फी करके आता है और पूजा कहती है कि कुल्फी ले लेती हूँ, मुझे कुल्फी बहुत अच्छी लगती है। योगेश कहता है हाँ तुम्हारी पसंद की कुल्फी, आज तक तुमने कुल्फी खाना छोड़ा नहीं है। योगेश और पूजा दोनों एक दूसरे को पूछते हैं तुम भी खाओगे? दोनों हाँ हमें हाँ मिलाकर कुल्फी लेते हैं। कुल्फी लेने के बाद दोनों खाने लगते हैं और जैसे ही खाते हैं
पूजा योगेश से कहती है कि मैं पैसे पे करूंगी, मैं अभी कमाने लगी हूँ। ट्रेन छूटने लगती है और पूजा ने पैसे पे कर दिया। योगेश कहता है यार तुम बदली नहीं हो। तभी खाते-खाते दोनों एक-दूसरे से पूछते हैं माँ कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, दीदी कैसी है? पूजा पूछती है योगेश से कि आपकी दीदी कैसी हैं? हमें तो आपकी दीदी बहुत प्यार करती थी और आपकी दीदी की याद हमें बहुत आती है। आप मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे हैं? हमें ये बताइए परिवार में सब कैसे हैं? पूजा पूछती है योगेश कहता है कि माँ तो अब बीमार रहने लगी है, पिता इस दुनिया में नहीं रह गए हैं और दीदी की शादी हो चुकी है। अब माँ मेरे साथ ही रहती है, माँ के साथ मैं रहता हूँ। इतना सुन के पूजा कहती है माँ बहुत अच्छी थी, माँ भी मुझे बहुत मानती थी। योगेश कहता है सच में? पूजा कहती है हाँ मैंने वो समय नहीं भूला है। योगेश को पूजा कहती है कि आप शादी क्यों नहीं किए? कर लेना था, माँ बीमार रहती थी। योगेश कहता है मुझे शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं शादी कैसे करूं? क्योंकि शादी हमेशा बार-बार नहीं होती है, शादी एक ही बार होती है, लेकिन शादी नहीं चल सकी तो मैं उसी को अभी तक भूल नहीं पाया तो मैं दूसरी शादी कैसे करता था। उतने में पूजा से योगेश पूछता है तुमने क्यों नहीं किया? दोनों बातचीत करते हैं और योगेश कहता है कि आप ये बताइए आपको अभी हमारे परिवार की बहुत याद आती है। मैंने नशा छोड़ दिया है, मैंने दारू पीना छोड़ दिया है, देर रात तक मैं घर आता था मैंने वो भी छोड़ दिया है। मैंने सारी वो जो चीज़ें थी जो आपको पसंद नहीं थी, मैंने वो सब चीज़ मैंने छोड़कर खुद को बदल लिया है। योगेश की बात सुनकर पूजा को ऐसा लगता है जैसे कि योगेश खुद को पूजा के सामने साबित कर रहा है कि मैंने गलती किया था। योगेश कहता है पूजा तुम्हें जो-जो चीज़ें पसंद नहीं थी, वो चीज़ें मैंने करना बंद कर दिया है। दोनों में आपस में बात होती है, दोनों ट्रेन में ही गले लग जाते हैं और पूजा कहती है कि मुझे भी आपकी बहुत याद आती है और पूजा से योगेश कहता है कि पूजा रिश्ता टूट गया था भले मेरा लेकिन दिन में तुम्हारे लिए मेरे प्यार था। मैं खुद को ये साबित करने की कोशिश करने लगा कि मैं एक अच्छा पति बनकर दिखाऊँगा। लेकिन पूजा तुम्हारा उसके बाद से कुछ अता-पता नहीं चला हमारा डिवोर्स होने के बाद। दोनों की आपस में बातचीत होती है। पूजा और योगेश दोनों अब स्टेशन नज़दीक आने लगता है। पूजा को उतरना है नागपुर और योगेश को आना है मुंबई। लेकिन पूजा से योगेश कहती है कि मेरा स्टेशन नज़दीक आने वाला है, अब मैं उतर जाऊँगी। योगेश कहता है पूजा अब तुम मिली हो तो मेरे साथ रह जाओ, अब तुम मेरा साथ छोड़कर मत जाओ पूजा, मैं बदल चुका हूँ, मैं तुझे अभी तक नहीं भुला पाया हूँ। तुम 30 साल की हो चुकी हो और मैं 32 साल का हो चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी अंधेरा है, तुम्हारी ज़िंदगी में भी अंधेरा है। एक-दूसरे को बोलकर रोने लगते हैं। पूजा कहती है, अगर आप यही पहले खुद को सुधारते थे, तो आज हमारे बच्चे होते थे और आज हमारे बच्चे बड़े होते थे, स्कूल जाते थे। यही सब दोनों में बातें होती है और योगेश पूजा को अब छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि दोनों का भले ही डिवोर्स हुआ था, लेकिन दिल में एक-दूसरे के लिए प्यार और सम्मान वही अभी भी था। पूजा और योगेश दोनों आपस में रोने लगते हैं और योगेश कहता है पूजा तुम चलो मेरे साथ मेरे घर। पूजा कहती है मैं ऐसे नहीं जाऊँगी योगेश, तुम मुझे शादी करके जैसे अपने घर पहले लेकर के गए थे, मुझे उसी तरीके से तुम मुझे लेकर के जाओगे तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर मैं आऊँगी। योगेश के दिल में बहुत खुशी होती है कि पूजा फिर से मान गई है। योगेश एक अच्छा पति साबित करना चाहता था, एक अच्छा पति बन चुका था वो, लेकिन वो पूजा को ढूँढ नहीं पाया था कि पूजा कहाँ पर चली गई थी। योगेश पूजा को मुंबई के मंदिर लेकर आता है जीवदानी मंदिर और जीवदानी मंदिर में योगेश ने पूजा के साथ ब्याह रचाता है और शादी करके
फिर से दोनों भगवान के सामने शपथ लेते हैं, भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अब हमारी दोनों की शादी अच्छी तरीके से चले। योगेश पूजा को लेकर के मुंबई में अपने घर चला जाता है और दोनों खुशी-खुशी अपना जीवन स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको यही सीखने को मिला होगा, यही जानने को मिला होगा कि आजकल जो रिश्ते टूट रहे हैं वो नशा की वजह से टूट रहे हैं। पति-पत्नी में प्यार तो बहुत रहता है, लेकिन जो नशा होता है उस नशे के चक्कर में घर में झगड़ा, लड़ाइयाँ, मारपीट यही सब चीज़ चलती है, जिस वजह से पति-पत्नी में हमेशा कलह बनी रहती है और प्यार जो होता है वो दब कर रह जाता है। ना उनका प्यार पत्नी को दिखता है, ना पत्नी का प्यार पति को दिखता है। आखिर डिवोर्स तक ये रिश्ता चला जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए